हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं और जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान है तो फ्रेंड्स जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह है मानक विज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, हम आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन बताएंगे क्योंकि इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के जो ऑप्शन होते हैं ना चारों, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इससे समय की जो है बर्बादी है। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते, क्योंकि परीक्षा हमारे पास में है, 5 मार्च से एग्ज़ाम है, इसलिए थोड़ी हम लोगों को क्या करना है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है अपना सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो मानव विकास को जो है निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो वह किया गया है फ्रेंड्स, देखिए, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक, तो मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा 8 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था हमारा दर्शन शास्त्र में आत्मा का प्रयोग किया गया था। और किसने किया था आत्मा का प्रयोग? अरस्तु और प्लेटो ने और सुकरात। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन पर्यंत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है, इस शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में यदि अध्यापक को जानकारी होगी तो वह शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? तो मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था, वह किया था हमारे अल्फ्रेड बिने साहब ने। ठीक है, और कब किया था? 1882 में। किसके लिए किया गया था? मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रयोगात्मक विधि की सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? तो यह किया था फ्रेंड्स विल्हेम वुंड ने। तो ऑप्शन आपका जाएगा डी पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान। तो फ्रेंड्स देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मुख्य स्थान रहेगा बालक का रहेगा। ठीक है, और इसी को बालक का केंद्र भी बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। ठीक, तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु बोला जाता है वह किसको बोला जाता है? बालक को बोला जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह रहेगा हमारा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सबसे उत्तम कथन कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए रहेगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव जो विकास होता है वह होता है मात्रात्मक, वह होता है हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है, मात्रात्मक में जैसे लंबाई भार आ जाएगा। ठीक है, और गुणात्मक में जो होगा फ्रेंड्स वह उसके मस्तिष्क का विकास हो जाएगा। ठीक है, उसके गुण, उसके संवेग, उसके भाव, ये चीज़ें आ जाएंगी, है ना, स्मृति वगैरह। तो संज्ञानात्मक विकास होगा। तो मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जो रहेगा वह रहेगा डी पर, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
मनोविज्ञान की एक सीमा है। तो देखिए मनोविज्ञान की एक जो सीमा होती है वह कौन सा है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। तो देखिए फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की जो सीमा होती है वह, क्योंकि हर बालक जो होता है अपने आप में विशिष्ट होता है, ठीक है। तो जब हर अपने आप में विशिष्ट होगा तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या उत्पन्न होगी, ठीक। तो इसलिए जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा को रूप में इसको व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्याओं को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो फ्रेंड्स मनोविज्ञान जो हमने आप लोगों को अभी बताया था ना कि मनोविज्ञान जो था दर्शन, सबसे पहले आत्मा का जो अध्ययन किया गया था वह दर्शन शास्त्र में किया गया था, और उसी के अकॉर्डिंग जो है मनोविज्ञान जो प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल से ऐशावस्था की विशेषताओं का अध्ययन कराता है? नहीं, मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन कराता है। चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा हमारा डी, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान। तो देखिए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में पूछा गया है, ठीक। तो सबसे बड़ा योगदान ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें बालक को केंद्र में रख के बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, ठीक है, रुचियाँ, आवश्यकताएं और जो क्षमताएं होती हैं उन सबको ध्यान में रख के, केंद्र में रख के बालक को शिक्षा दी जाती है। इसलिए मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। किसके लिए? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार का व्यवहार सजो हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह कथन जो है वह किसने कहा था? तो यह कथन कहा था वुडवर्थ ने, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वुडवर्थ। तो सर्वप्रथम देखो मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा, फिर मन का कहा, फिर चेतना का कहा और अब व्यवहार का कहा, ठीक है। तो व्यवहार का मनोविज्ञान किसने कहा था? यह कहा था वॉटसन ने। और मन का और चेतना का आप लोग देख लिए, ठीक है। यहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क है कि मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान किसने कहा था मनोविज्ञान को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो फ्रेंड्स, यह जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वस्तुनिष्ठ विधि जो है वह है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन की विधि के द्वारा व्यक्ति या बालक के इतिहास का ज्ञान किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो रहेगा वह रहेगा अंतर्दर्शन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाल विकास में क्या किया जाता है? तो बाल विकास में किया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो जैसे हमने अभी आगे पढ़ चुके हैं, तो बाल विकास की सीमा है ना, वैसे ही अध्ययन क्षेत्र यह है कि व्यक्ति भिन्नताओं का अध्ययन, इसकी बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। राइट ऑप्शन आपका सी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान उसकी दृष्टि में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा डी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, और यह कथन जो कहा गया था वह कहा गया था पियाजे महोदय, ठीक है।
तो पियाजे महोदय ने क्या कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, किसने कहा था? पियाजे महोदय ने कहा था। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सत्य कथन जो होगा वह बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर। तो देखिए फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान, ठीक, और बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मतलब विज्ञान है ना, मन का। और बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में फ्रेंड्स व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक, बाल मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और बाल विकास में क्या किया जाता है? बालक की जो अवस्थाएं हैं इनका अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास की जो अवस्था है इसका अध्ययन किया जाता है। और बाल मनोविज्ञान में बालक के जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो क्या पूछ रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो प्रमुख अंतर होगा वह होगा हमारा बी, क्षेत्र। ठीक है, तो बाल विकास बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक को शारीरिक व्यवहार में रुचि तथा लक्ष्य में भी परिवर्तन होता है। ठीक, तो बच्चों में आए परिवर्तनों के कारण तथा इस परिवर्तन से उनके व्यवहार में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। यह परिवर्तन बच्चों में व्यक्तिगत होते हैं या सार्वभौमिक, इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक, और जबकि बाल मनोविज्ञान छात्र व्यवहार के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह किसका है? क्षेत्र का अंतर है इनमें। ठीक है, तो क्योंकि इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसमें क्या किसका अध्ययन किया जाता है? अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए क्षेत्र में अंतर है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 22, बाल विकास इनका अध्ययन है। तो देखिए बाल विकास में किसका अध्ययन होता है? विकास बोल रहा है ना, बाल विकास है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा डी, उपयुक्त सभी। देखिए बालकों के विकास में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, सही है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी, शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। तो देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान से शैक्षणिक समस्या मतलब शिक्षा में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं बालक के लिए है ना, और शिक्षक के लिए उनकी जो समस्याओं को समझने में उपयुक्त होता है। राइट ऑप्शन जाएगा हमारा डी पर। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया गया? तो फ्रेंड्स यह बहुत इजी क्वेश्चन है कि किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया गया है। तो यह किया गया है फ्रेंड्स सिगमंड फ्राइड को। ठीक, चलिए देखिए सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद का जो पिता कहा गया है। ठीक है, एरिक्सन जो है इन्होंने मतलब एरिक्सन ने सामाजिक क्षेत्र में सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और अब्राहम जो मैस्लो है इन्होंने समाजवाद का दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को याद रखनी होंगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स बाल विकास में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह देखिए 2019 फरवरी में पूछा गया है MS स्टेट में। तो देखिए गुणात्मक परिवर्तन, तो देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं बालक में। ठीक, सॉरी, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो देखिए मात्रा से हमने आप लोगों को बताया था ना कि जैसे वजन है, वेट है ना, दांत है, बाल है, ये सब मात्रात्मक है। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन होगा हमारा दृष्टि। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षा को सक्षम बनाता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे
ठीक, क्या कर सकें कि वे विद्यार्थियों को बेहतर समझ सके। ठीक है, इसलिए शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है शिक्षकों के लिए। क्या कर सकें, विद्यार्थी को बेहतर समझ सकें। अब राइट ऑप्शन आपका जाएगा सी पर, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान टीचर को होना जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है ताकि वह विद्यार्थियों को भली भांति समझ सके और उसके अनुसार बालक को, छात्र को ज्ञान दे सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27, लास्ट जो 3 क्वेश्चन और हैं। चलिए, बाल विकास से तात्पर्य खालिस्तान परिवर्तन से है जो जन्म और किशोर अवस्था के अंतर के बीच होता है। तो देखिए, बाल विकास से तात्पर्य किससे है, इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा ए पर। तो देखिए, बाल विकास से तात्पर्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, ना कि देखिए बचपन जल्दी देर से, ये तो है हो नहीं सकता, बचपन ये भी नहीं हो सकता। तो गुणात्मक मात्रात्मक, ठीक है, बाल विकास है जो से तात्पर्य गुणात्मक मात्रात्मक अनुयोजन, यह भी नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा, जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाल विकास निम्न में से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, बाल विकास किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वह होगा सी, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप। ठीक, तो बाल विकास के संबंधित होगा, तो देखिए जी गुणात्मक जो परिवर्तन होगा, मात्रात्मक परिवर्तन होगा, इसके अनुरूप बाल विकास संबंधित है। ठीक, राइट ऑप्शन हमारा जाएगा सी पर। देखिए, गुणात्मक परिवर्तन मात्रा इसमें दिया है, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से भिन्न, तो ऐसा नहीं होता। जब बालक का जो विकास होता है इन दोनों का योग ही होता है ना, गुणात्मक और परिणात्मक मात्रात्मक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं। देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट परिभाषा है और फेमस परिभाषा है यह। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह किसने कहा है, तो इस जो फ्रेंड्स बाल विकास पढ़ रहे हैं और जिनको एग्ज़ाम देना है उनको ये परिभाषा बिल्कुल याद होगी। ठीक है, तो जो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी किसने कहा है, क्रो महोदय हुए हैं, उन्होंने कहा है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा सी पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है, या कितने दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं। राइट ऑप्शन हमारा होगा 280 दिन लगते हैं, 280 दिन लगते हैं और 9 माह लगते हैं, 9 माह 10 दिन। ठीक है, 9 माह 10 दिन या 280 दिन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इसको देख लीजिएगा और 1-2 बार यदि सुन लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।